हेलो। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप सीरीज की एक और एपिसोड के साथ डॉक्टर जहीर आपके साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आया हूं और वो ये है कि कल यानी सितंबर 3 2020 से चिवनिंग स्कॉलरशिप्स ओपन होने जा रहे हैं। इस स्कॉलरशिप के साथ आप यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी सब्जेक्ट में एक साला एमएस कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इसमें रिसर्च प्रोग्राम्स शामिल नहीं हैं, सिर्फ जो टॉट मास्टर्स है वही इसके अंदर शामिल है। चले बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। सबसे पहली बात, ये यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी ट्यूशन फी को कवर करता है। इसके अलावा आपको रहने के लिए जो मंथली अलाउंस मिलेगा, लिविंग अलाउंस मिलेगा, और इसमें आपका एक इकॉनमी क्लास का जो रिटर्न टिकट है वो शामिल है यूके और बैक टू योर कंट्री। फिर उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उसमें क्या प्लान दिया हुआ है, आपको एडिशनल ग्रांट्स और अलाउंसेस भी मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले जो जरूरी बात है वो ये है कि आपके पास एक अंडर ग्रेड डिग्री होनी चाहिए, यानी आप 16 साल जो एजुकेशन है वो पूरे कर चुके हों। दूसरी बात, आप जो एलिजिबल कंट्रीज हैं उनमें से किसी के अंदर बैठे हों। लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इसमें ढेर सारे मुल्क शामिल हैं। मसलन बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और भी ढेर सारे जो मुल्क हैं वहां के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और बड़ी जरूरी बात है वो ये है कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आपके पास कम से कम भी 2 साल का एक्सपीरियंस हो। लेकिन अगेन इसमें परेशानी की इसलिए बात नहीं है कि इस एक्सपीरियंस में आपकी फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, कोई इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग, जो कुछ भी आपने किया है वो आप उसमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और एक और मजे की बात यह है कि आपने अगर 10 के करीब ऐसी कोई जॉब्स की हैं, हाँ वो फुल टाइम थी या पार्ट टाइम थी या इंटर्नशिप वगैरह थी, तो आप उन सबको कलेक्टिवली यानी सबको इकट्ठा करके 2 साल पूरे कर सकते हैं। और फिलहाल आपके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ भी नहीं चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए कि आपके 2 साल पूरे। हाँ, इंटरव्यू में आपसे जो भी आपने तजुर्बा लिखा होगा, जो भी एक्सपीरियंस लिखा होगा, उसके बारे में क्रिटिकली वो आपसे पूछेंगे। अच्छा, इसके लिए जरूरी है स्कॉलरशिप के लिए कि आप ब्रिटिश नेशनल ना हो और ना ही आपके पास कोई डुअल नेशनलिटी हो, यानी यूके और किसी और मुल्क की। एलिजिबिलिटी में एक और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो आपने कम से कम जो 3 एलिजिबल कोर्सेज हैं, लिस्ट एलिजिबल कोर्सेज की इनकी वेबसाइट पे मौजूद है। वेबसाइट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लें। और आपने कम से कम भी 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है, और इन 3 में से कम एक में आपके पास एक वैलिड एडमिशन ऑफर होनी चाहिए। लेकिन घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये एडमिशन ऑफर आपको चाहिए बाय द 15 जुलाई 2020, यानी आपके पास काफी सारा टाइम है और आप इस पे काम करते हुए एडमिशन ऑफर ले सकते हैं। अगले साल 15 जुलाई तक आपके पास ये एडमिशन ऑफर होनी चाहिए। इसके अलावा आपको 2 रेफरेंसेस चाहिए। अब ये जो रेफरेंसेस है इसकी मैं आगे बात करूंगा कि कौन आपके लिए एक रेफरेंस लेटर लिख सकता है। और कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से एक और इस वक्त जो बेनिफिट है वो ये है कि फिलहाल कोई इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, यानी आपको आइल्स या टॉफल वगैरह के सर्टिफिकेट्स की फिलहाल जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी अपनी कोई रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की तो वो अलग बात है। स्कॉलरशिप का, चिवनिंग स्कॉलरशिप की तरफ से ऐसी कोई डिमांड इस साल के लिए नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका जो रेफरेंस लेटर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्कॉलरशिप के लिए, वो कौन लिख सकता है। तो पहली बात तो यह है कि कोई सा भी ऐसा बंदा जो आपकी सूटेबिलिटी पे कमेंट कर सके कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए कितने सूटेबल हैं, आप उसे अपना रेफरी चुन सकते हैं।
ज़ाहिरी बात है ये बंदा ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छी तरह से जानता हो, प्रोफेशनली जानता हो या एकेडमिकली आपको जानता हो। आपका कोई सुपरवाइजर हो सकता है, आपको कोई इंस्ट्रक्टर हो सकता है, टीचर हो सकता है, या आपका मेंटोर हो सकता है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपका बॉस हो सकता है। लेकिन जो भी आप बंदा इसके लिए चूज करें, वो आपके लिए एक अच्छा लेटर लिख लिख सके, ये बड़ा जरूरी है। आपने ऐसा बंदा अपने लिए रखना है। और बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दैट पर्सन वो आपका कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए, कोई क्लोज पर्सनल फ्रेंड नहीं होना चाहिए। प्योरली एक उसके साथ आपका जो प्रोफेशनल लिंक है सिर्फ वही होना चाहिए। आखिरी बात कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो है November 3rd। और बाकी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है इस स्कॉलरशिप के बारे में, आप कमेंट्स में उसको मेंशन करें और हम उसका जवाब आपके लिए लेके आएंगे उधर ही। इसके अलावा स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। अब वहाँ जाएं, वहाँ पे भी जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। उसके अलावा आप ईमेल करके उनसे भी पूछ सकते हैं, जहाँ पे वो जो ईमेल लिंक दिया गया है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अगेन, गुड लक and thank you for watching.